बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई और ख़ौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को और भी ख़ौफनाक बनाने के लिए आप सब अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें और साथ ही मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। ये कहानी एक गाँव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत ही खौफनाक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात का तब यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी। उसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं था और उसका शौहर भी एक एक्सीडेंट में मर चुका था। तब से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला था वो शहर की ओर ज़रूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग अंधेरे में डर के मारे वहां से नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला जब गांव से निकलकर जंगल की तरफ जा रहा था तो कुछ ही दूरी पर उसने एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी हुई नजर आई। वो एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखकर पूछा, क्या हुआ भोला, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला ने बताया कि मैंने अभी किसी एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखी। इतना सुनते ही गांव के सभी लोग एक जगह जमा हो गए ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। सारे गांव वाले इस हकीकत को देखने के लिए चल दिए कि वाकई में क्या पेड़ पर औरत की लाश लटकी हुई है। वहां पहुंचकर गांव वालों ने वाकई में देखा कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। जब गांव वालों ने ये देखा तो कहा, ये तो एक पागल है जो सारे गांव में घूमती रहती थी और आज अचानक ये कैसे मर गई और इसकी लाश कैसे पेड़ पर लटक गई। फिर उसको नीचे उतारा गया तो देखा उसके माथे पर बिंदी लगी थी जिससे ये पता चलता था कि वो हिंदू थी। गांव वालों ने कहा, ये हिंदू है और इसको इसकी जात के मुताबिक जो कुछ भी करना है उसको करके दफना दो या जला दो। फिर कुछ गांव वालों ने कहा, छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा, वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे पीछा छूट ही गया। फिर कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, ऐसा नहीं कहते, लाश को या तो दफना दो या जला दो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी। फिर कुछ लोगों ने मजाक बनाते हुए कहा, अगर इतनी ही परवाह है तो पेड़ से उसकी लाश को उतार के जो कुछ भी उसका करना है कर दो, वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है, एक और आत्मा सही। चलो धीरे धीरे सारे लोग इस बात को सुनकर चलते बने। 8-10 दिन तक वो लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकी रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। फिर एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छिप गई। वक्त बीतता गया और लोग भी इस बात को भूल से गए। एक दिन गांव का अहमद नाम का शख्स उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वो एकदम से डर गया, उसका सारा जिस्म कांपने लग गया और वो पलक झपकते ही फिर से वहां से गायब हो गई। अहमद ने सोचा, ये मेरे दिल का गुमान होगा और वो इस बात को भूलकर आगे बढ़ता गया। तभी एकदम उसकी ओर एक सांड दौड़ता हुआ आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। अहमद उल्टा गिर गया और उसे बहुत जोर से चोट आई। उसने मदद के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत फिर से उसके सामने दिखाई दी। उस औरत को अपने सामने अहमद देखकर एकदम डर सा गया और कांपने लग गया। उस औरत की शक्ल तो ऐसी थी कि एक तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, नाखून बड़े बड़े,
उसे देखकर वो ऐसा डरा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अहमद की आंखें खुली तो वो एकदम डर गया और उसने अपने आप को एक घने जंगल के बीचों बीच पाया। वो खामोश जंगल में हर तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों के खर खर की आवाजें तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाजें। वो इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर अहमद ने सोचा, अगर मैं ऐसे ही डरता कांपता बैठा रहा तो रात हो जाएगी और मैं इस जंगल से कभी नहीं निकल पाऊंगा। उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे डरता हुआ जंगल से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया। वो अब और भी ज्यादा डर रहा था कि पहले तो एक भूत था, पर अब ना जाने कितनों का पाला पड़ेगा। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल के आया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने उससे पूछा, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो और तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? अहमद को इस बारे में किसी से भी कुछ भी जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो आखिरकार जिंदा गांव कैसे लौट आया। उसकी हालत देखकर कह रहे थे कि इस अहमद को क्या हो गया है। वो घर पहुंचा और जाकर कंबल ओढ़कर सीधा सो गया। अहमद की बीवी ने उसे खाना खाने के लिए कहा तो उसने कहा, मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोना है। अहमद गहरी नींद में सो गया और ख्वाब में उसने उसी परेशान आत्मा को देखा। वो उसे रो रो कर कहे जा रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे इस जहन्नम से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा ख्वाब देखकर अहमद उठकर बैठ गया। उसके पेशानी पर पसीना आ गया था और वो ये सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने में सुबह हो गई और अहमद अभी तक नहीं जागा था। बीवी उसके कमरे में आई। उसको जगाने के लिए जैसे ही हाथ लगाया तो अहमद ने देखा उसकी बीवी के चेहरे में वो परेशान आत्मा का चेहरा उसे दिखाई दिया। वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी बीवी ने पूछा, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो, शाम को खाना भी नहीं खाया, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अहमद ने सारी कहानी अपनी बीवी को सुनाई तो उसकी बीवी ने कहा, अच्छा तो ये बात है, तभी आप इतने परेशान हो। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल गई कि उस पागल औरत का भूत अभी इस गांव में आ चुका है। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज़ कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस जहन्नम से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे? तब कुछ गांव वालों ने कहा, ये सब हमारे बस की बात नहीं, इसके लिए किसी तांत्रिक या अमलियात का इल्म रखने वाले बाबा से सलाह लेनी होगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इतना सुनकर एक आदमी ने कहा कि पास के गांव में एक तांत्रिक रहता है, वो आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानता है। जब माजिद भाई के लड़के को एक आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा से उसे छुड़वाया था। इतना सुनकर कुछ लोगों ने कहा, चलो ये ठीक रहेगा। इतना तो यकीन हो गया कि वो तांत्रिक कुछ कर सकता है इस आत्मा के बारे में। फिर सब लोगों ने उस तांत्रिक को गांव में बुलाया और उन्हें सारा वाकया बता दिया। इतना सुनकर वो तांत्रिक ने कहा, तुम लोगों ने उस औरत के जिस्म को ना दफना कर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाहे वो कैसी भी थी, इंसान ही थी। इतना बड़ा जंगल होकर भी तुम लोगों ने एक गड्ढा खोदकर उसको ना दफना कर बहुत बड़ी गलती की। तांत्रिक ने कहा, चलो खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखते हैं इस औरत की आत्मा का क्या करना है। उस तांत्रिक ने कोयले की मदद से एक 4 कोने वाला घेरा बनाया और उसमें कपूर रख के आग जलाई और अपना ध्यान लगाया। तांत्रिक ने देखा उस औरत की आत्मा बंधी हुई नजर आई। तांत्रिक ने उससे पूछा
कि तुम्हें यहाँ किसने बांध रखा है? तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के दरख्त पर लटका दिया, फिर गांव वालों ने भी मेरे मरे हुए जिस्म को नहीं दफनाया। मेरे जिस्म को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मेरे मुर्दा जिस्म को ढूंढकर नहीं दफना देते, तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। मेरा इरादा अहमद को चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं उसे ये बात बताना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं उसे कुछ बताती, उस दरिंदे ने मुझसे पहले उसे चोट पहुंचा दी और बेहोश कर दिया। तांत्रिक सब कुछ समझ गया और उस औरत से कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रूह को सुकून पहुंचाऊंगा। तांत्रिक ने आंखें खोलते हुए गांव वालों से कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहां पर इस औरत की लाश को लटकाया हुआ था। तांत्रिक आगे आगे चल रहा था और गांव वाले उसके पीछे पीछे। पेड़ के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो चुका है और वो घना भी हो गया था। लाश का कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था और ना ही उसकी हड्डियां कहीं दिखाई दे रही थी। तब तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, सारे लोग इस पेड़ के ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले ज़रूर करना होगा। तब गांव वाले उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी वो लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे, आखिर लाश गायब कहाँ हो गई। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब लाश का अता पता नहीं चला, तो पेड़ पर से गांव वालों ने तांत्रिक से कहा, काफ़ी देर ढूंढने के बाद यहाँ कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा और ना ही एक हड्डी मिली है। तांत्रिक ने अपने थैले से कुछ नींबू निकाले, उस पर पड़ के फूंक मारी और सबके हाथ में नींबू दे दिया और कहने लगा कि ये नींबू को पेड़ के हर हिस्से में रखो। जहाँ पर ये नींबू का रंग लाल हो जाएगा, समझना वहीं पर ये लाश कैद है। तांत्रिक के बताए हुए तरीकों पर गांव वालों ने अमल किया और उस नींबुओं को पेड़ के हर हिस्से पर रख दिया। 5-10 मिनट के बाद एक शख्स ने देखा कि एक जगह पर नींबू का रंग लाल हो चुका था और वहां पर उसने देखा हड्डियों का ढांचा भी था। उस शख्स के इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे, भूत भूत। उनके सामने अचानक एक खौफनाक आदमी आकर खड़ा हो गया। उस खौफनाक आदमी के बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेड़िए जैसा और ये बड़े नाखून देखकर लोग डर के मारे उस पेड़ के ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िए ने ऐसे पकड़ के फेंका कि वो सीधे नीचे आकर गिरा। वो भेड़िए जैसा शख्स जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, ये मेरी है, मैंने इसे कई सालों से यहाँ पर सजा के रखा है। उसने गुस्से में आकर सारा पेड़ हिलाकर रख दिया। ऐसा होते देख तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तांत्रिक को मंत्र पढ़ते देख उस भेड़िए जैसे शख्स ने हमला कर दिया। तांत्रिक को उठाकर फेंक दिया, लेकिन तांत्रिक के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जो मंत्र पढ़ पढ़ के उसके ऊपर मिट्टी फेंकी, उसके जिस्म पर जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी उसका जिस्म वहीं से जलना शुरू हो गया। उसका एक हाथ जैसे ही टूटकर गिरा, उस भेड़िए की शक्ल वाले ने तांत्रिक पर ऐसे झपटा मारा कि वो फौरन वहाँ से हट गया। जैसे ही उसका जिस्म पूरा जल गया तो उसकी आत्मा निकलकर एक गांव वाले के अंदर दाखिल हो गई। अब उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। एक शख्स को तो उसने चीर फाड़ दिया और एक का हाथ चबा गया। इतना खतरनाक होता जा रहा था और उधर शाम होती जा रही थी। तब तांत्रिक ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ के उसे एक पेड़ से बांध दिया और 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा, शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ से आत्माएं आए, पहले उस औरत के जिस्म को नीचे उतारो और उसे दफन कर दो। कुछ लोगों ने उसे उठाकर दफना दिया। जब वो उसे दफना रहे थे
तो पेड़ से बंधा हुआ चिल्लाए जा रहा था, मत दफनाओ, मत दफनाओ। फिर एक आवाज़ आई, इस शैतान से अगर पीछा छुड़ाना है तो इसके बचे हुए जिस्म को जला दो। वो खुद ब खुद उस गांव वाले के जिस्म से निकल जाएगा। तांत्रिक ने देर न करते हुए उसके बाकी जिस्म को भी जला दिया। जैसे ही उसका जिस्म जलाया, उसकी रूह ने गांव वाले शख्स को छोड़ दिया और गायब हो गया। गांव वालों ने तांत्रिक को शुक्रिया कहा और सुकून से गांव में रहने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।